नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं भगवा आतंकवाद का। जी हाँ, जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से बिहार, बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में हिंसा हुई है, उस हिंसा पर अगर आप गौर करेंगे, उस हिंसा के मॉडल्स पे आप जब चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि देश में किस स्तर से एक नए अंदाज में भगवा आतंकवाद जड़ें जमा ली है। यह आतंकवाद भी ठीक उसी मुस्लिम आतंकवाद का कह सकते हैं कि एक स्वरूप है, जिसमें बच्चों का, ऐसे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों का इस्तेमाल इस मॉडल्स में हो रहा है। जरा देखिए ये तस्वीर, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। हाथ में जो तमंचा लिए युवक है वो दिहाड़ी मजदूर करता है कोलकाता में। उसे बंगाल की पुलिस मुंगेर से गिरफ्तार करके ले गई है। कहा यह जा रहा है कि कोलकाता में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो इस खेल में शामिल हैं, जिन्हें हथियार दिया गया, जिन्हें तलवार दिया गया, उसकी ट्रेनिंग दी गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामनवमी पर्व से एक महीने पहले बिहार और बंगाल से सटे हुए मुंगेर, बांका इलाकों से हथियार, बड़े स्तर पर हथियार बनवाकर कलकत्ता भेजा गया था। बंगाल एसटीएफ ने इसका भी खुलासा किया है। कई अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं बांका से, उसी के घर से जिसके घर से एक दूसरा लड़का गिरफ्तार होता है पिस्टल के साथ, वो भी साहजी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और बांका में जिसके यहाँ पिस्टल बरामद हुआ है वो भी साहजी है। दोनों का एक खास संगठन से रिश्ता है। ये अलग बात है कि जो पिस्टल बनाने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं, सप्लाई करने वाले साहजी हैं, जिनका रिश्ता एक खास संगठन से है। ये बातें बंगाल पुलिस की एसटीएफ टीम छापेमारी के दौरान ये बातें कही हैं और कई साक्ष्य उन्होंने उपलब्ध कराया है, जिसके सहारे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल हुआ है। जरा सुनिए उस बच्चे की माँ क्या कहती है। उसे पता ही नहीं है कि उसका बच्चा इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। वो तो कहता है कि रोजाना हमारा बेटा काम करने 10वीं पास है, वो कमाकर 200 रुपये लेकर आता है तो हम लोग खाते हैं पूरे परिवार। जरा सुनिए उसकी माँ क्या कह रही है, और उसकी माँ के उस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवा आतंकवाद कैसे लोगों को टारगेट करता है। जरा ये देखिए और उनकी माँ की बात सुनिए। तो गरीब, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग रोज खटते हैं तो रोज खाते हैं। ये नहीं कि हम लोग का सरकारी जॉब है कि हम लोग चल जाएगा। तो हमारे बेटा ही संसार चलाते थे, खलासी में जाते थे, 150-200 रुपया पाते थे, उसी से हम लोग का संसार चलता। यही तो हाल है। रामनवमी दिन क्या हुआ घटना? अब तो थी। हाँ, हम दूर में थे। जब देख रहे ऊपर से पत्थर उतर फेंकने लगा, मारामारी होने लगा, बम गिरने लगा, तो हम लोग सब भागा भागी होने लगा। तो हम लोग भाग के चला। मेरा बेटा भी चला। मेरा बेटा सब निर्दोष है। और रिवॉल्वर जो था वो असली था ना नकली था? क्या तो बोला नकली है, सभी तो बोला नकली है। वो कैसे मिला वो रिवॉल्वर? वो तो नहीं से जानते हैं सर, वो तो समझा होगा नकली है। लेकिन कभी यूज किया? नहीं, कभी नहीं सर। वो गुंडा लोग के साथ ना कभी नहीं, ना नेशा ना भांग। हमारे छेले कोनो दिन कभी दिन कुछ नहीं। मैं बेटा इस सब में है। इससे पहले कभी किया था रामनवमी ने? ना, हम नहीं जानते हैं सर, नहीं देखे थे। इस बार तो लाइव देखे। ये फर्स्ट बार था? फर्स्ट बार। अच्छा। तो कैसे भाग गया मुंगेर में? भागे तो नहीं थे, हमको बोला हमको तो बोले थे हम जाएंगे घूमने। हम तो ये नहीं जानते कि वाला कांड हुआ है। हाँ, वो तो हम नहीं देखे थे। वो एक दिन आगे जाने के बाद एक दिन आगे चल गए। हाँ, बोला हमको इस जगह, हमको बोले नहीं था कि हम जाएंगे, हमको बोले थे माँ मेला देखने जाएंगे। ठीक है बेटा। इधर कौन पॉलिटिक्स करते थे? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। कोई गाड़ी उड़ी लेके गया तो डोरी उड़ी बांधते थे तो 20-50 रुपया दे देते थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसी से मेरा संसार चलता था। लिखा पढ़ा कितना? 10 क्लास पर है। आप उनकी माँ की बात सुनी। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं
एक लड़की, वो भी कमोबेश इसी तरीके के परिवेश में पली बड़ी है। माँ उसकी सब्जी बेचती है, पिता उसके रेहड़ी चलाते हैं, और बेटी के हाथ में क्या है, जरा देखिए, तलवार। जी हाँ, उन्हें तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और किस अंदाज में दी जा रही है जरा देखिए। मंशा क्या है आप समझ सकते हैं। इस ट्रेनिंग देने के दौरान जो लोगों के जुबान से जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो नारों का इस्तेमाल हो रहा है, जरा उसको समझिए, उसको देखिए। आपने देखा किस तरीके से वो तलवार भाग रही है। आखिर इस तलवार का, इस तमंचा का पर्व के अलावा क्या इस्तेमाल हो सकता है? पर्व के दिनों के लिए आप कह रहे हैं कि हम इन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में तमंचा हो, मतलब पिस्टल आ जाए, हमारे हाथ में हथियार आ जाए, तलवार चलाने का हुनर आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? सोचिए, यही खेल है। और इन्हीं खेल के सहारे किस तरीके से भगवा आतंकवाद जड़ें जमा रही हैं। और एक और बात, जो बातें सामने हुई है, हावड़ा के जिन इलाकों में दंगा भड़का है, उन इलाकों में अधिकांश हमारे बिहार और यूपी से गए हुए लोग हैं। उनके बच्चे इस तरीके के काम कर रहे हैं। वहाँ जो मुसलमान है, वो बांग्लादेश से आए हुए जो निरक्षर मुसलमान है, जो पंचर बनाने का काम करता है, ठेला चलाने का काम करता है, ऐसे लोग उस दंगा में शामिल हैं। मतलब दोनों तरफ से इस दंगा को भड़काने वाला भले ही पीछे एक बड़ा नेक्सस है, लेकिन जो आमने सामने लड़ रहा है वो आम लोग हैं, दिहाड़ी करके, मजदूरी करके जीने वाले लोग हैं, जिनको एक खास तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों पर आप पता कर लीजिए, जो हमारी बात हुई है इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाइए, वहाँ भी जो आज भगवा आतंक के साथ जो लोग खड़े हैं, जरा देख लीजिए, सबका सब बैकग्राउंड बिहार और यूपी के से जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। जहाँ कहीं भी चले जाइए, ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उसके परिवार दिहाड़ी मजदूर करने में व्यस्त है, बच्चे को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उनको कैसे मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जाए? वो बहुत आसान है। कुछ पैसे खर्च करते हैं, वो पैसा उन्हें मिलता है, साथ में वो कहीं गए, क्या है, हमें जुलूस में शामिल होना है, हथियार प्रदर्शन करना है। ये एक तरीका है, ये एक नए तरीके का मिडल सामने आया है, जिसके सहारे पूरे देश में ऐसे युवक युवती जिनके पास शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षित नहीं है, जिनका परिवार न्यूनतम कमाई करने की स्थिति में भी नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। और ऐसे लोगों के सहारे ही इस देश में जो कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके पीछे ऐसे ही लोगों को सामने लाया जा रहा है। जो मेंटल लोग हैं, वो आप सोच के हैरान रह जाएंगे। कोई कर्नाटक में इंजीनियर है, कोई बेंगलुरु में इंजीनियर है, कोई दिल्ली में इंजीनियर है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोग हैं। वो लोग ऐसे मामलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फंड होता है, वो फंड मुहैया कराते हैं। कई इस तरह की चीज़ें इस पूरे एपिसोड के दौरान सामने आया है। बिहार में भी जो दिन दो जगहों पर हुए, ठीक उसी तरीके के परिवेश में रहने वाले बच्चों का इस्तेमाल हुआ है। ये मिडल्स भले ही जो सामने दिख रहा है वो इस तरीके के लोग हैं, लेकिन पीछे बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरीके की गतिविधियां को आर्थिक मदद करते हैं।